नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। मैं कुंदन सर और आज बात करेंगे साइज एंड लोकेशन के बारे में। इसका कुछ टॉपिक हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इंडिया का लैटिट्यूड कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है। तो कैसे है यह हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। और लॉन्गिट्यूड भी हम लोग पढ़े हैं। लॉन्गिट्यूड इंडिया का कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। आज हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन और कैरेक्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि टोटल लैटिट्यूड की संख्या कितनी है? 180। कितना है? 180 है। इसी प्रकार लॉन्गिट्यूड का संख्या कितना है? 360। प्रत्येक लॉन्गिट्यूड लाइन पर डिग्री खींची गई है। तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 111 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है। और इसे तय करने में कितना समय लगता है? चलिए इसे हम लोग समझते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि हमारे अर्थ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। ईस्टर्न में सनराइज होता है और वेस्टर्न में सनसेट होता है। और पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में तय करता है? 24 घंटे में। चलिए तो इसे हम लोग प्रूव करते हैं। इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट। और प्रत्येक लॉन्गिट्यूड कितना डिग्री पर खींची गई है? पर डिग्री पर खींची गई, यानी प्रत्येक डिग्री पर एक लाइन यानी एक लॉन्गिट्यूड खींची गई है। तो 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री के बीच में कितना लाइन हो गया? तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट। तो इस तरह से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 डिग्री और कुछ मिनट निकलेगा। तो लगभग 29 ऐसे कुछ आता है। तो इसको हम लोग 30 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? तो 30 डिग्री है, यानी 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री के बीच में कितनी लाइन खींची गई है? यानी 30 लाइन खींची गई है। 30 लॉन्गिट्यूड होगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में क्या करता है? अपने धुरी पर एक चक्कर लगाती है। तो यानी 1 डिग्री तय करने में उसे कितना लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। और इसे हम मिनट में चेंज कर दिए। उसी तरह 360 डिग्री, कोई भी गोलाकार वस्तु कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो 360 डिग्री तय करने में कितना लगेगा? 24 गुना 60 बटे कितना हो गया? 360। तो इसको हम लोग कटा दिए। 0 0 6 से 6 1 जा 6 6 6 36 6 से 6 4 दिया, यानी कितना हो गया? 4 मिनट। यानी दो डिस्टेंस के बीच का दूरी को तय करने में कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट? 4 मिनट। समझ में आया? यानी 1 डिग्री से दूसरे डिग्री में जाने पर उसे 4 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए जैसे 1 डिग्री यहाँ होगा, 1 डिग्री यहाँ होगा, तो ये इसको तय करने में कितना लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। फिर अगर यहाँ आना हो तो यहाँ पे भी इसको 4 मिनट का समय लगेगा। फिर इधर अगर आना हो तो 4 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार से कितना लगेगा? 4 मिनट लगता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो हमारे ईस्टर्न एरिया में क्या है? सबसे ईस्टर्न स्टेट कौन है?
तो हमारे देश का सबसे ईस्टर्न स्टेट कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे वेस्टर्न में कौन हो गया? गुजरात। समझ में आया? तो 4 मिनट का अंतर हम लोग समझ रहे हैं। प्रत्येक 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री, कितना लाइन है? लगभग 30 लाइन है। हम लोग अभी निकाले थे, कितना लाइन निकला था? 30 लाइन निकले, नहीं? तो 30 लाइन तो निकाल लीजिए। तो 30 लाइन यानी 30 डिग्री, तो कितना हो गया? 4 × 30 इक्वल टू कितना हो गया? 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। इसको अगर 60 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 घंटे निकल जाएगा ना। तो यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस हो गया, 2 आवर्स डिफरेंस। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सनराइज होता है तो यही गुजरात में कितना बजे हो जाएगा? 7 बजे होगा। यानी इधर पहले तो इधर पहले सनराइज होगा और 2 घंटे के बाद इधर सनराइज होगा, नहीं? तो यानी कितने घंटे का अंतर हो गया? 2 घंटे का अंतर हो गया। समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इस प्रकार का अगर हमारे हर स्टेट में अगर यहाँ पर जैसे क्या हुआ, 2 घंटे पहले सनराइज हुआ, फिर इधर जैसे जैसे जाएंगे टाइम क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से क्या होगा? भारत का समय जो है हर स्टेट का अलग अलग हो जाएगा, नहीं? तो आने जाने में काफ़ी परेशानी हो जाएगी, नहीं? तो इसके लिए क्या किया गया है? एक स्टैंडर्ड लाइन मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? एक स्टैंडर्ड लाइन मान लिया गया है, जिसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। तो स्टैंडर्ड लाइन मेरिडियन लाइन है। तो यह लाइन जो है यूपी स्टेट से गुजरता है। यूपी स्टेट में इलाहाबाद के निकट से मिर्ज़ापुर होकर के गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? मिर्ज़ापुर होकर के गुजरता है। तो इस लाइन को इंडिया का क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। और यहीं से हमारे देश का समय का क्या होता है? निर्धारण होता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। अब इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि इंडिया एक विशाल देश है, यानी कि भारत क्या है? एक विशाल देश है। इससे पहले सोने का चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि हमारे देश में कई प्रकार के मिनरल जैसे कि सोना, चांदी, तांबा और कोल के विशाल भंडार पाए जाते थे। और आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। हमारे देश में पहले से ही यहाँ व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त था। हमारे देश में विदेशी व्यापार के लिए आते थे और वह धीरे धीरे यहाँ पर शासन करने लगते थे। जैसे व्यापार में हमारे देश का मलमल, मसाले, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण थे। प्राचीन काल में हमारे देश में विदेशी अधिकतर हिमालयन रूट से आते थे, जैसे कि उसमें बहुत सारे पासेज बने हुए थे और उसी रास्ते से पहले व्यापारी आते थे और व्यापार करते थे। जैसे यूरोपीय देशों में इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांसीस, स्वीडन आदि कई देश थे जो हमारे देश में शासन करते थे, व्यापार करते थे। तो ये विदेशी हिमालयन एरिया से नहीं आते थे। तो ये विदेशी नाविक होते थे, नाव चलाने में माहिर होते थे, जिसके कारण ये विदेशी सी रूट होते हुए आते थे। व्यापार में डिस्टेंस कम करने के लिए, यानी कि सी रूट के द्वारा जो आते थे, तो उसको आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाते थे। तो उसके लिए इन्होंने 1869 यानी 1869 ईस्वी में एक कैनाल का निर्माण किया, जिसे सुएज कैनाल कहा जाता है। इस कैनाल का एस्टेब्लिश्ड होने से
लगभग 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस का बचत होता था। इसके साथ साथ हमारे देश का वर्णन भारत के कई बड़े बड़े ग्रंथों में वर्णित किया गया है, जैसे उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र आदि महाग्रंथों में इंडिया के बारे में वर्णन किया गया है। इंडिया का वर्णन किया गया है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर पूरे वर्ल्ड में 8वां स्थान रखता है, यानी कि इंडिया का क्षेत्रफल 3.28% है, लेकिन जनसंख्या में पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो आइए इन सभी बातों का हम लोग रिटर्न में अध्ययन करते हैं। सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869, कब किया गया था? 1869 में। इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर, यानी कितना का बचत हो गया? इंडिया का डिस्टेंस जो है यूरोपियन कंट्री से लगभग 7,000 किलोमीटर का क्या हो गया? सेविंग हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। इंडियाज कॉन्टैक्ट विथ द वर्ल्ड हैव continues through ages but has relationship through the land route are much older than her maritime contacts, यानी कह सकते हैं इंडिया कांटेक्ट में थे, यानी इंडिया से पूरे वर्ल्ड क्या थे? कांटेक्ट में थे। तो किस रूट के थ्रू? लैंड रूट के थ्रू। शुरू में क्या होता था? लैंड रूट के थ्रू ही कोई भी विदेशी हमारे देश में आते थे। इंडिया में अफगानी आते थे, तुर्की से आते थे, और भी बहुत सारे विदेशी लैंड रूट के थ्रू इंडिया आते थे। द वेरियस पासेस across the mountains in the north have provided passage to the ancient travels। तो लैंड रूट में क्या होते थे? वेरियस पासेज, मतलब हिमालयन रूट में जो होता था, माउंटेन जो होते थे, उसमें बहुत सारे पासेज बने होते थे, और वही पासेज के थ्रू अदर कंट्रीज ट्रेवल्स होते थे, ट्रेवलर आते थे हमारे देश में, विदेशी इसी रूट के द्वारा आते थे। नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेज, मतलब नॉर्थ साइड से बहुत सारे पासेज बने हुए थे, और वह पासेज कैसे बना हुआ था? रिवर के द्वारा बना हुआ था। इंडियन ट्रेवल्स यानी पुराने ट्रेवल्स, यानी कि एनिशियंट ट्रेवलर। एनिशियंट ट्रेवलर यानी जो भी ट्रेवलर आते थे, ट्रेवल्स आते थे, यात्री आते थे प्राचीन काल में, तो उसका रूट क्या होता था? नॉर्थ रूट ज़्यादा होता था, और वो भी क्या? पासेज थ्रू आते थे। नॉर्थ में क्या थे? हिमालय थे, माउंटेन थे, और माउंटेन से पार करने के लिए बहुत सारे पासेज बने हुए थे। While the ocean restricted such interaction in the exchange of ideas and commodities since ancient times। फिर उसके बाद वो लोग क्या करने लगे? लॉन्ग समय के बाद वो लोग ओशियन रूट से भी ट्रेवल करने लगे, इंडिया में आने लगे ट्रेवल के थ्रू। द आइडिया ऑफ द उपनिषद, और ये सब आइडिया किससे पता चला? उपनिषद से पता चला, एंड रामायण से पता चला। उसके बाद द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र भी बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें स्पाइसेस, मसलिन का ट्रेवलर के बारे में बताया गया है। जो विदेशी आते थे वह यहाँ से स्पाइसेज और मसलिन लेकर जाते थे और इसी का व्यापार करते थे। एंड अदर मर्चेंडीज वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। तो इंडिया से क्या करते थे? अदर कंट्रीज लेकर जाते थे, जैसे मसलिन और स्पाइसेज यानी मसाला और
मसलिन के लिए काफ़ी फेमस थे। अब हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन के बारे में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन ऑफ इंडियाज कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी कितना कह सकते हैं, 82.5 डिग्री बोल सकते हैं। पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, कहाँ पास होता है वह, मिर्ज़ापुर क्रॉस करते हुए, यानी मिर्ज़ापुर कहाँ, उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के निकट। टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, यानी हमारे पूरे कंट्री में यहीं से टाइम का क्या होता है, निर्धारण होता है। टाइम टेकन यहीं से निर्धारित किया गया है। इसके बाद इंडिया के और भी कुछ फैक्ट हैं, जैसे इंडिया का लोकेशन के बारे में, इंडिया कहाँ स्थित है। जैसे द इंडियन लैंडमास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो इंडिया जो है कहाँ है, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट, यानी पूर्व और वेस्ट के बीच में है। एशिया के पूर्व और वेस्ट के बीच में स्थित है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो इंडिया कहाँ है, साउथवर्ड में है, यानी साउथ एरिया में है। एशिया के कहाँ है, साउथ में है, और यह हिंद महासागर के ऊपर है। विश्व में भारत ही एक ऐसे देश हैं जो एक महासागर के नाम पर पड़ा, यानी वह कौन सा देश है, भारत, इंडिया, इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर के नाम पर पड़ा हिंदुस्तान। यह इसलिए पड़ा क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम पार्ट हिंद महासागर से ही घिरा हुआ है। हम लोग जान रहे हैं इंडिया का जो पार्ट है वो तीनों ओर किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है, सी से। जैसे इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और यानी इधर क्या हो गया, ईस्टर्न एरिया। ईस्टर्न एरिया में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और वेस्टर्न एरिया में क्या है, अरेबियन सी है, और साउथ में क्या है, हिंद महासागर है। इसलिए इंडिया का जो तीनों पार्ट है वह हिंद महासागर से घिरा हुआ, यानी ये जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है ये इंडियन ओशियन का ही ये पार्ट है। इसलिए इंडिया को इंडिया, हिंदुस्तान आदि के नामों से जाना जाता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है, जिसमें से मैक्सिमम पार्ट किससे घिरा हुआ है, सी से घिरा हुआ है, ओशियन से घिरा हुआ। जैसे वेस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल है, और जैसे ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल है, और वेस्टर्न में अरेबियन सी है, और सदर्न में इंडियन ओशियन है। हालांकि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ये क्या है, इंडियन ओशियन का ही ये पार्ट है। इसीलिए इंडिया का नाम क्या पड़ा, इंडिया या भारत या हिंदुस्तान। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में